आउट हो चुका है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने कोई बीई बीटेक का कोर्स कर रखा है, ठीक है, अगर आपने बीई बीटेक का कोर्स कर रखा है देन आप इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। और बीई बीटेक भी किस में होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस। अगर आपने इन तीनों में से किसी में भी बीटेक कर रखा है तो ये साइंटिस्ट की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं ये आप ही के लिए काफी अच्छी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है। अब इसके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही फिल किए जाएंगे। और नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिएगा अलग अलग जो पोस्ट है उसकी वैकेंसीज अलग अलग होने वाली हैं और उसकी एलिजिबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर देखिएगा पोस्ट कोड VE001। अब इसका जो पोस्ट का नाम होने वाला है वो वैज्ञानिक अभियंता होने वाला है, यानी कि साइंटिस्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स का। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें कितनी है? 99 वैकेंसीज होने वाली है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या होगी? यहाँ पर देखिएगा आपने 65% के साथ बीटेक अपना कंप्लीट किया हो 65% के साथ, या आपका सीजीपीए जो है 6.84 के साथ होना चाहिए, ठीक है, के साथ में। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने क्या रखा हो, क्या है देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन किसमें? ईसी में। ईसी में अगर आपने कर रखा है तो आप आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बहुत आराम से। काफी अच्छी वैकेंसीज है ये। अगर उसी के साथ आगे देखें, नेक्स्ट पोस्ट कोड है 2। इसमें जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है पोस्ट कोड में, तो वो देखिएगा 52 वैकेंसीज है। कितनी? 52 वैकेंसीज है यहाँ पर। और इसके लिए जो होने वाला है वो बीटेक इक्विवेलेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आपने मैकेनिकल से कर रखा है तो आप आराम से इस वाले में फॉर्म में फिल कर सकते हैं, यानी कि साइंटिस्ट इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और नेक्स्ट जो पोस्ट होने वाली है वो कंप्यूटर साइंस वालों के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में कोई कोर्स कर रखा है तो ठीक, अगर आपने कोई कंप्यूटर साइंस में कोर्स कर रखा है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। 21 वैकेंसीज हैं आपकी और सेम प्रोसेस में भी होने वाला है। 65% से कम या फिर 6.84 सीजीपीए से कम है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक। आगे देखिएगा यहाँ पर PRL की भी वैकेंसीज निकली हुई है और उसी के साथ साथ में कंप्यूटर साइंस की भी और वैकेंसीज है। यहाँ पर देखिएगा एक वैकेंसीज यहाँ पर बीटेक या बीई और इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे काफी सारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो कंफ्यूज होंगे, क्या हम BCA किए हुए हैं तो हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या हम MCA किए हुए हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस चीज को आप इक्विवेलेंट देख लेना कि शायद MCA वाला जो है वो इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकता है साइंटिस्ट की वैकेंसीज को, ठीक है। लेकिन BCA वाला आई थिंक शायद इसको नहीं कर सकता। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आप चेक कर लेना, ठीक, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट की बात की गई है और BCA को बीटेक के इक्विवेलेंट नहीं माना जाता। MCA वाला जो है बीटेक के इक्विवेलेंट माना जाता है। MCA के बाद आप MTech भी कर सकते हो, ठीक। तो इसलिए केवल BCA वाला इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएगा। अगर आपने MCA कर रखा है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बीटेक कर रखा है तब भी आप आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसरो में साइंटिस्ट की वैकेंसीज है और हर वैकेंसीज का अलग अलग जो है यहाँ पर दे रखा है क्राइटेरिया। एज का जो दे रखा है, एज का क्राइटेरिया आपका जो है देखिएगा आयु की सीमा 28 साल एज ऑन 69, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 28 साल इन्होंने लिमिट दे रखी है, 28 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक। आयु की सीमा यहाँ पर 18 से 28 साल। वहीं आवेदन कैसे करना है? आवेदन 16/9 तक किए जाएंगे, 27 से। ये डेट बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रखी है यहाँ पर। 27 तारीख से ये फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं और ये जो फॉर्म फिल किए जाएंगे 27 तारीख से 16 सितंबर तक फॉर्म फिल होंगे, 27/8/2026 से, ठीक। और ये फॉर्म ऑनलाइन ही फिल होंगे इसकी खुद की साइट पर देखिएगा isro.gov.in पर, isro.gov.in पर जाकर के आप आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और देखिएगा आगे देखते हैं क्या क्या इसमें होने वाला है और एप्लीकेशन फीस क्या होगी इसकी। 750 रुपए की एप्लीकेशन फीस होगी, जिसमें से बाकी 500 रुपए आपके रिफंड हो जाएंगे और केवल 250 रुपए आपकी जो है फीस लगेगी अगर आप पेपर देने के लिए जाते हैं तो। फीस आपकी ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आराम से कट सकती है। आपकी फीस ऑनलाइन फिल की जाएगी, ठीक। फिर आपके फोटो का ये क्राइटेरिया पूरा वही होगा जो आपका है। अब बात कर लेते हैं जो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो वो कितने भाग में होगा। सबसे पहले भाग ए होगा, यानी कि पहले भाग 90 मिनट का होगा, 80 इसमें MCQs होंगे, ठीक है, 80 को MCQs होंगे। फिर B पार्ट होगा, ये 30 मिनट का होगा, 20 MCQs होंगे इसमें जो होगा देखिएगा पहले वाले पार्ट में वो जो होंगे आपके मल्टीपल चॉइस, और जो B पार्ट होगा इसमें आपके
संख्यात्मक यानी कि आपका मैथमेटिक्स होगा और रीजनिंग होगी, ठीक है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग वगैरह आएगी बी वाले पार्ट में। और पहले वाले पार्ट में आपके जो जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका साक्षात्कार होगा यानी कि इंटरव्यू होगा शॉर्टलिस्टेड होने के बाद में। और उसके बाद क्या होगा देखिएगा, टेक्निकल भी आपका जो होने वाला है वो टेक्निकली होगा। कैसे होगा टेक्निकली? टेक्निकल एकेडमिक नॉलेज 40 नंबर की होगी, और विशेष क्षेत्र यानी कि तकनीक से संबंधित ज्ञान का स्पेशलाइजेशन 20 नंबर का होगा, और कम्युनिकेशन स्किल 20 नंबर का होगा, कॉम्प्रिहेंसिव 10 नंबर की होगी। इस तरीके से आपके शैक्षणिक उपलब्धियों के भी 10 अंक दे रखे हैं, कुल मिलाकर के 100 अंकों का होगा यहाँ पर। और हर तथा देखिएगा क्या है, जो आपके अनरिजर्व हैं उनके लिए 50-50 दोनों में, इंटरव्यू में भी 50 होने चाहिए, रिटन में भी 50 होने चाहिए। टोटल मिलाकर के आपके 60% से ऊपर, यानी कि पहले पेपर में 50 होंगे, दूसरे में 50 होंगे, और दोनों को मिलाकर के 60% से ऊपर होंगे, तभी आप पास यानी कि आप सक्सेस होंगे। उसके बाद में आपकी मेरिट लगेगी। अगर आपने अलग अलग पास करना है, दोनों सेक्शंस को आपको अलग अलग पास करना है, उसके बाद भी कंबाइंडली 60% से ऊपर होना चाहिए। इस तरीके से देखिएगा, ये अच्छी खासी वैकेंसी है। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं।